ये ऊपर की साइड क्लोज कर दे, तब भी इसकी जो डिमांड है आप सप्लाई के साथ मेजर नहीं करेंगे, आप इसके पिछले वाले मूव के साथ। अगर मान लीजिए मार्केट अपने आप को इतना उठा के लाइए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड थी वही आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करनी पड़ेगी, सप्लाई के साथ मेजर नहीं करना है इसको, डिमांड को डिमांड के साथ करते हैं। ओके, नाउ वी हैव ए डिमांड, देन वी गॉट ए रिवर्सल एरिया, फिर मार्केट अपने आप को रिवर्स कर सकती है, वो अलग बात है उसके आगे की बात। ठीक है, ये देखो ये सामने तुम्हारे है एग्जांपल, ये रहा। ठीक है, वी हैव दिस, एंड साथ ही साथ हमारे सामने स्ट्रक्चर बने हुए। ओके, और भी आप देख सकते हो इजीली, सिंपल आपको समझ आ जाएगा। लाइक दिस, 3 रेड कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कैंडल है, इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन अगली क्लोज करती है, देन वी हैव ए मूव। जितना मूव इसने यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है उतना ही मूव यहाँ से लेके यहाँ तक देगी, बट ज़्यादा दे दिया इसने मूव तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग और इसको पीछे से मेज़र कर लेंगे, यहाँ से मेज़र कर लेंगे, हमें तो एक्स्ट्रा ही मूव मिल रहा है, क्या दिक्कत है, एक्स्ट्रा ही मूव मिल गया है। इसी तरीके से सेल साइड में, इसी तरीके से बाई साइड में। अभी ये मैंने आपको सेल का दिखाया, ऐसी बाई साइड में होता है। अभी अब दोनों साइड में दिखा रहा हूँ ना आपको। अब जैसे इसमें ग्रीन कैंडल बन गई मान लो, है ना, ये ट्रेंड, अब मेरे बॉटम से हैमर छूट गया। ठीक है, अगर मेरे बॉटम से हैमर छूट गया, यानी कि अब मैं अपने पैर पर हूँ, टो पर हूँ। ठीक है, यहां पर हूँ अब मैं, अभी तो मैं ऊपर था, अपने जो है कमर पर था, अब मैं अपने पैर पर हूँ, जहां मेरा पैर है, चुप चुप चुप, नाखूनों वाला पैर, नाखूनों वाला, अब मैं वहां पर, अब मैं पैर से हैमर छूट गया मेरे हाथ से। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करेंगे, इसके बाद 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं, यूज लाइक दिस, लाइक दिस। इमरजेंसी होती है ये नहीं है कि इसे चलता ही, इसे चलना ही चलना होता है। फिर एक रेड कैंडल आती है डिफरेंट कलर की, एंड देन अगर मार्केट अपने आप को ऊपर की साइड क्रॉस करती है, देन वी हैव ए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, आप देख सकते हो। एंड देन फिर मार्केट अपने आप को उतना ही लेके जाती है जितना यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। गॉट इट, समझ आया सभी को? ये था पिछला, ये था बेसिक, वन ऑफ द बेसिक। अब मैं आपको बताऊंगा एडवांस लेवल पे हाउ वी फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स में आता है ये सबसे पहला टॉपिक, एंड अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की हमें कैसे देखने को मिलेगा। अब यहाँ फेक आउट बहुत आते हैं, नी कैप का हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने इसी के अंदर ही सेकंड नी कैप का अपग्रेडेड वर्जन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। इसको मैंने फ्यूजन के नाम से बोला हुआ है। अब फ्यूजन क्यों बोला ये बताता हूं आपको मैं, फ्यूजन क्यों बोला हुआ है। अगर यहां पर जैसे मार्केट गिर तो रही है कमर से, मतलब रेजिस्टेंस से गिरती जा रही है, अब यहां पर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। अब रियलिटी क्या है अब बताता हूं। अब रियलिटी ये है कि नेक्स्ट कैंडल में तो इसके किसी एक जगह पे जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो बहुत ही कम है, 20%, बस 20% ज्यादा पॉपुलर। पहले वाले नी कैप के काम करने की प्रोबेबिलिटी नहीं, काम करने की नहीं कह रहा मैं, अगली कैंडल के काम करने की। ज्यादातर कंडीशन में क्या करती है मार्केट, इसके अंडर में घूमना शुरू कर देती है। अब तुम समझ लो अगर इसने अंडर में घूमना शुरू कर दिया तो पहला मूव 78% केसेस में फेक आउट होगा, फिर रियल मूव आएगा। अब ये इसके हाई है, ये इसका लो है, मतलब वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट है। अगर अगर इसके अंदर ही मार्केट घूम रही है, वो कहीं जा ही नहीं रही है, वो यहीं बनती जा रही है,
ऊपर भी गई लेकिन क्रॉस करा, लेकिन कैंडल की बॉडी नहीं बनाई, अगली कैंडल फिर इसके नीचे बना दी। मतलब अगर ये दो से ज्यादा कैंडल हरकतें करने लग जाए, दो कैंडल तक तो ठीक है, दो कैंडल के बाद तीसरी कैंडल क्रॉस कर सकती है, ऊपर जा सकती है, क्योंकि वो ट्री पैटर्न बना देगी। ट्री के बारे में आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर ये यहां पर ऐसा ऐसा ऐसी हरकतें कर रही है तो इस कंडीशन में इसका पहला मूव फेक होगा। 78% केसेस में इसका पहला मूव फेक मूवमेंट, ये उतना ही मूव देगी अपने फेक आउट से जितना ये अपने आप को नीचे गिरा के लाई थी। इतना मूव देने के बाद देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। फिर हमें शायद सेंट्रल के पार्ट जो है वो डबल होते हुए दिखे एंड मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दे। ये तब होता है, ये तभी हो सकता है जब दो से ज्यादा कैंडल्स हों और वो इसी जोन के अंदर अपने आप को घुमाना फिराना शुरू कर दे, जैसे एक पीनेंट होता है। समझ आया? जब मार्केट यहां से उठेगी तो दोबारा इसी जोन पे आएगी, देन टैप करके और ऊपर जाएगी। यानी कि अब इस जोन को वो एफवीजी की तरह यूज करती है, एफवीजी की तरह यूज करती है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ऐसी होता है, ज्यादातर केसेस में 3 कैंडल तक, 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल जानी चाहिए। ठीक, दिखाता हूं मैं आपको कहां होता है, कैसे होता है। ये देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल है, दिखा? ये दिख रहा है, पहला मूव इधर एंड देन डाउनवर्ड। एक ट्रेंड में नी कैप को एक बार ही यूज कर, एक बार बताओ, अब मैंने नी कैप बोला, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि पैर में सिर्फ एक ही घुटना है, तो मैं एक ही ट्रेंड में दो दो घुटने नहीं फाइंड आउट करने, एक ही घुटना है। एक बार अगर पैर से नीचे घुटने पे आ गए तो एक ही घुटना यूज करते हैं, एक ही नी कैप यूज करते हैं, हर बार नी कैप नहीं यूज करते कि आ रही है यूज कर ली, आ रही है यूज कर ली, आ रही है, ऐसा नहीं होता कुछ भी। इसीलिए मैंने तुम्हें वो बताया था, समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ये ट्रेंड का पहला मूव है, आ गया, अब तुम इसमें भी घुस रहे हो, अब तुम इसमें भी घुस रहे हो, इसमें भी घुस रहे हो, ऐसे नहीं होता। एक घुटना यूज करना होता, वो भी टॉप से सेंटर एरिया तक, उसके अलावा नहीं। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन जिसे मैं फ्यूजन कहता हूँ। ये फ्यूज हो जाता है, मतलब चलता नहीं है ढंग से काम। ये ऊपर भी दे सकता है ब्रेकआउट, फेकआउट जो है ब्रेकआउट की फॉर्म में ऊपर भी दे सकता है, फिर ये नीचे आ सकता है। वो डिपेंड करता है इस पैटर्न का ओरिजिनल पिछला कैसे बन रहा। अगर अगर ये अभी मैंने जो आपको दिखाया फेकआउट नीचे है, तो ये मार्केट शायद नीचे से आ रही है, इसलिए नीचे फेकआउट देकर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर ये ऊपर से आता तो नीचे फेकआउट देती, ऊपर फेकआउट देती, फिर नीचे आ जाती। ठीक है, सो ये था गाइस फ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं अब थोड़ा सा अलग एरिया। कैसे? नेक्स्ट पार्ट है आपके फ्यूजन के बाद ये सबसे खतरनाक है, ब्रेक ऑफ आउटिंग, जिसको मैं बोलता हूं BOO। ये हमारा है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ आउटिंग। ठीक है, कैसे? ये ब्रेक ऑफ आउटिंग क्या होता है? अगर मार्केट अपने आप को उठाती है, लाती है, उठाती है, नीचे लाती है, उठाती है, फिर बाद में ब्रेकआउट कर देती, ब्रेक डाउन कर देती है बॉटम का, और फिर नीचे आ जाती है, आने के बाद फिर एक पैटर्न बनाती है सेंट्रल पार्ट पे जैसा तैसा करके, और फिर अपने आप को यहां से उठा देती है। नाउ वी हैव द सेंट्रल एरिया, दिस इज द मार्केट्स सेंट्रल एरिया। अब सारा फोकस इस पे रहता है। जब किसी मार्केट में सेंट्रल एरिया बनता है, अगर ये नीचे आके ऊपर जाती तब भी यही होता, तब भी यही होता। अगर यहां से डायरेक्ट ऊपर जा रही है तब भी यही है। तो बात तो सेंट्रल